चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। यस, तो चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर सेकंड में हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, सर्वसमीका, सॉरी, बीजीय सर्वसमीका पढ़ रहे थे हम। कौन सी वाली? दूसरी, बीजीय सर्वसमीका सेकंड में हम पहुंच चुके थे, दूसरी वाली। ठीक है, क्या कहती है बीजीय सर्वसमीका दूसरी? ये कहती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों ही क्या है? एक ही बात है। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड हमने कुछ सवाल भी कर लिए थे कि कैसे पुट करते हैं, बट आप लोगों का पोल का जो रिस्पॉन्स था ना, वो बढ़िया नहीं आया था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम काफी सारे सवाल इस पे बेस्ड करने वाले हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बीजीय सर्वसमीका एक का एक जो सवाल है वो आपको करवाना चाहती हूँ। ठीक है, कैसा सवाल था ये? आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन ना कुछ आखिरी सवाल इस तरीके का था, 1001 का वर्ग, 1001 का वर्ग बराबर x प्लस 2001, और आपसे बोला था कि x का मान क्या आएगा? वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे आप लोगों ने इसे सॉल्व किया? आप लोग इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो आप ना यहाँ पे डायरेक्ट ये मत कर देना 1001 गुणा 1001। क्यों? क्योंकि हम सर्वसमीका का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए तो वैसे भी मना किया था। कैसे किए थे सवाल? 1001 कब आएगा? जब मैं 1000 में 1 जोड़ूंगी। जब 1000 में 1 जोड़ोगे तभी तो 1001 आएगा। बाकी जो दाईं तरफ चल रही चीजें उनको वैसे रहने, जो दाईं तरफ चल रही चीजें उन्हें ऐसे रहने दो। तो बीजीय सर्वसमीका पहली कहती है कि भाई जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है a की जगह है 1000, b की जगह है 1। a की जगह 1000 ही तो लिखा है, b की जगह है 1। तो जहां जहां a है वहां लिख दो 1000। देखो ना। हाँ, दिखाओ। हाँ बेटा, थोड़ा ढंग से मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रहा है, बट करा आपने ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो b की जगह 1 आप पुट कर दोगे। चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ फॉर्मूला। a स्क्वायर, ठीक है, a की जगह है यहाँ 1000, 1000 का वर्ग, b की जगह है 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा a की जगह है 1000, b की जगह है 1, और बराबर में चल रहा है x प्लस 2001। ठीक है, इसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। 1000 लिखोगे, 2 है तो मतलब 2 जोड़े आएंगे, 3 जीरो के 2 जोड़े। 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, 2 को 1000 से गुणा करोगे क्या आएगा? 2000 बराबर x प्लस 2001। एक ठीक है, अब क्या कर दो, इन तीनों को जोड़ दो। इधर साइड बाई तरफ जितने भी हैं तीनों को जोड़ दीजिए। 2000 प्लस 1। ठीक है, क्या आएगा? इनको जोड़ के आएगा 1 0 0 2 0 0 1, 1002 001 बराबर में है x प्लस 2001, है ना। x का मान कैसे आएगा? x का मान आएगा जब आप यहाँ से ये 2001 को क्या कर दो, गायब कर दो। तो 2001 कैसे गायब होगा? जब आप इसको इस तरफ ले जाओगे, है ना। कैसे मान निकालते थे x का? पक्षांतरण विधि द्वारा जो संख्या है उसको हटा दो, दूसरी तरफ ले जा लो, तो यहाँ प्लस की है, इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की, बराबर है। तो ये जो आपका आया था मान 1002 001, इसमें से आपने क्या माइनस करना है? 2001, 0 0 0 0 0 0 1, यही आ गया 100000 बराबर x। मैम मेरा भी ऐसा ही आंसर आया था। यही आया था होमवर्क में। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करने हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि कितना मुश्किल सवाल है, जब आप सॉल्व करने लग जाओगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
यस मैम। चलिए, तो हम सेकंड वाली जो सर्वसम्मिका थी उस पे बेस्ड सवाल कर। उतार ले। हाँ, उतार लो इसे। देखो, आज के होमवर्क में भी कुछ इस तरीके का सवाल आ सकता है, और जितना आप सीखोगे नई चीज वो आपके लिए बढ़िया ही है ना, तो उतार लो। मैम जी एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं? चलो यस एक मैम। मिनट में एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है? रुकिएगा, अभी माइनस वाले से समझा दूंगी मैं, सेम इसी तरीके से। सब में ऐसे ही होगा। इसको फिलहाल उतार लीजिए। मैम एक क्वेश्चन दे दो। एक क्वेश्चन दे दूं मैं इसी तरीके का, जैसा मैंने सवाल लिखा है इसी तरीके का एक सवाल दे दूं? यस चलिए, मैम। ठीक है। मैं पोल में सवाल दे रही हूँ, जिसको नहीं आया, देखो जिसको आता है वो तो करना, जिसको नहीं आता वो भी ट्राई करना, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो इसी को आपको ना, इसी सॉल्यूशन को देख के करना, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं दूंगी, इसी टाइप का। तो क्वेश्चन है ये, 99 का वर्ग, ठीक है, मैं 99 मत लिखो, ये लिख लो आप, 101 का वर्ग, ठीक है, बराबर y माइनस 3000, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसमें y का मान निकालना है, ठीक है? सेम वही तरीका मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, इसको 300 कर लो, 300 कर लीजिए, 3000 मत करो, ठीक है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, सभी बच्चे इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, सेम वैसे ही होगा। ऑप्शन है ये 10500, 10501, 10502, 10503, ठीक है? जो आंसर आ रहा है सभी बच्चे पोल में करना, समझ गए? जैसा अभी कराया ना, 101 को आप कैसे लिखोगे उसी तरीके से। किसने कर दिया इतनी जल्दी आंसर? रॉन्ग है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। चलिए, 3 में से अभी एक ही बच्चे का आया है सही आंसर, कोई बात नहीं। मैम 2 मिनट रुको। नहीं नहीं, अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सॉल्व करो। मैम कर दिया। वेरी गुड। 6 में से, चलो 7 में से एक बच्चे का ठीक है, 7 में से एक बच्चे का ठीक है। हम्म? मैम मेरा ठीक है। मुझे ये नहीं पता किसका ठीक है, बट अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का ठीक है। तरीका वही है जो पहले कर रहे हो, फिर कुछ ना छोटी सी मिस्टेक कर रहे मैम हो। ठीक है बस।
हाँ, छोटी सी मिस्टेक है वो आप कर रहे हो। कितने बच्चों का सही है मैम? मैम कितने बच्चों का सही है? बेटा 12 में से 4 बच्चों का, 4 बच्चे से। हाँ, अब काफी बच्चे सही कर रहे हैं। तो छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो आप, नहीं तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। गुड। अब काफी बच्चे सही कर रहे हैं। इसलिए ना किसी भी क्वेश्चन को इतनी जल्दी में सॉल्व नहीं करना, ध्यान से करो, बिल्कुल आराम से, सही होगा। गुड, 15 बच्चों का आ गया आंसर। काउंट डाउन स्टार्ट कर दो, कोई रहता है तो जल्दी बताओ मुझे। मैम ये 300 है क्या 3000 है? 300, 300। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, क्या आंसर आया आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है क्या आएगा। डी बी। चलो, तो सबसे पहले देखो, जिसको नहीं आया था यहाँ देख लो बेटा, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। 101 को आप लिखोगे 100 प्लस 1, 100 में 1 जोड़ोगे तभी तो 101 आएगा, उसका वर्ग है, बराबर y माइनस 300 जो चल रहा है ना। तो आपने देखो, मैं इसको ना अलग से सॉल्व करवा देती हूँ, अगर नहीं आया समझ तो। यहाँ देख लो क्या कैसे करना है, मैंने ये सॉल्व, यहाँ लिखा है 100 + 1 का वर्ग। तो आपको पता है ना, पहली सर्वसमीका कहती है a प्लस बी का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab के। तो यहाँ a की जगह आपको नजर आ रहा है 100 लिखा है, b की जगह 1 है, तो a बराबर 100, b बराबर 1। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, a की जगह 100 इसका वर्ग, प्लस b की जगह 1 इसका वर्ग, प्लस 2 गुणा a की जगह 100 b की जगह 1। ठीक है, 100 का वर्ग क्या होगा, 10,000। 1 का वर्ग 1 होता है, और 2 को 100 से गुणा करोगे 200, 200 को 1 से करोगे फिर भी 200। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 10,000 + 200 + 1, 10201। क्या आया, 10201। मतलब इसको जब सॉल्व किया बेटा फॉर्मूले से, डायरेक्ट लिख दो 10201, क्योंकि यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया, बराबर y माइनस 300। y का मान कब आएगा, जब ये 300 यहाँ से हट जाएगा, 300 को इस तरफ लाना पड़ेगा, पक्षांतरण विधि याद करो। ठीक है, संख्या को संख्या की तरफ ले जाओ, ये 300 माइनस का है, इधर जाके जुड़ जाएगा, बराबर y। 10201 में 300 जोड़ो, 105, यस, 10501 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। आया सभी को समझ। यस मैम। ठीक है, तो हर सवाल ऐसे ही होने वाला है, पहले 101 को सॉल्व करो, बाकी तो बहुत इजी है स्टेप। उतार लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। मैम मैं सिद्धू गर्ल क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या बेटा, क्या बोल। मैम मैं सिद्धू गर्ल क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है।
मैम फिर से समझाने के बाद। एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अब मैं लास्ट में समझा दूं, अभी आगे बढ़े, आप लास्ट में रुक जाना तब समझा दूंगी। ओके। हाँ चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। हम ना सेकंड सर्व समीका देख रहे थे, दूसरी वाली, तो उसमें भी इसी टाइप के सवाल आएंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी वाली में भी इसी क्वेश्चंस में करवाऊंगी, ठीक है। तो दूसरी सर्व समीका कहती है a माइनस बी का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की अभी थोड़ी देर पहले लिखा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो एक सवाल हमने कर लिया था। एक सवाल कैसा था कि अगर मैं बोलूं कि 3x माइनस 4y का जो वर्ग है वो आपने निकालना है, तो इसी तरीके से करना होता है हर क्वेश्चन ऐसी। अब माइनस है ना, तो a की जगह 3x है, b की जगह 4y, तो लिख लो a बराबर 3x, b बराबर 4y है फॉर्मूले में, और यहाँ पुट कर दीजिए a की जगह 3x इसका वर्ग माइनस 2 गुणा, ठीक है। यहाँ इस वाले को मेरे को तो ज्यादा बेटर लगता है कि मैं बी स्क्वायर पहले लिखूंगी, ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला मुझे ज्यादा बेटर लगता है। आप नीचे वाले से भी कर सकते हो, बट मेरे को आदत ऊपर वाले से ही है। प्लस b की जगह क्या लिखोगे 4y इसका वर्ग, माइनस की जगह माइनस 2 गुणा a की जगह 3x b की जगह 4y। अभी मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले वैल्यू पुट कर दी। 3 का वर्ग, देखो पूरे का वर्ग है ना, तो 3 का वर्ग 9 होता है। x का वर्ग क्या होगा, x की घात 2, ठीक है। अगर आप 3 का वर्ग कर रहे हो तो साथ में x का भी करो। प्लस 4 का वर्ग क्या होता है 16, y का भी वर्ग करोगे y की घात 2, माइनस की जगह माइनस। अब क्या करो, संख्याओं को गुणा कर दो, 2 3 और 4 की गुणा करनी, सब गुणा में है ना, 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 x और y, और यही इसका उत्तर है। सभी को समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था इस तरीके। मैम उसे उतार लेते हैं। हाँ उतार लो। उतार लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाती हूँ जो आज हम नहीं करने वाले। मैम उतार लिया। हो गया, चलिए 2 मिनट रुको। ठीक है। मैम हो गया। हो गया, चलिए ठीक है। अब इस तरीके का सवाल होगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैंने लिखा कि 25 ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 10ab, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, एक मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी, ठीक है, ओपन करके लिख दिया जो भी हमने क्वेश्चन किया था इसका सॉल्यूशन है। और मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो मैंने लिखा ये किसका हल होगा, हल होगा मतलब a और b की जगह क्या होगा, मतलब a माइनस बी का रूप है ना ये, भाई a माइनस बी के होल का स्क्वायर का सूत्र नजर आ रहा है सभी को। तो यहाँ पे a और b का जो मान है वो क्या होगा, समझे। तो कैसे करना है, अब मुझे उल्टी तरफ को जाना है। तो आपको देख के ही पता चल गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का इस रूप में कुछ ना कुछ ये होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में ये कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो अब मुझे इसको इस रूप में बनाना है, इस रूप में बना दो। a का वर्ग मतलब ये जो संख्या है 25 a स्क्वायर, इसको सिर्फ a के वर्ग में बनाओ। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 का है ना, सॉरी 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है ना, या 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25,
तो आप अगर यहाँ 5a का घात 2 लिखो तो यही मिलेगा या नहीं? भाई 5a की घात 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 25a की घात 2 ही मिलेगी। तभी बताओ मुझे, है ना? मैंने देखा 25 कैसे लिख सकते हो, तो 25 तभी आएगा जब 5 को आप 2 बार गुणा करोगे। बी के साथ कोई संख्या नहीं है, सिंपल बी लिखो, इसकी पूरी घात 2, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। अब ए की जगह क्या मिल गया मुझे? ए की जगह क्या है? 5a। वर्ग मत लगाना क्योंकि ए का मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं। डी की जगह सिंपल बी है। अब देखो, जो स्टार्टिंग की ये दो संख्याएं होती हैं इसी का ये सूत्र बन जाता है। तो 5a क्या लगाऊं बीच में? प्लस लगाऊं या माइनस? जल्दी बताओ, प्लस लगाऊं चिन्ह या माइनस? 5a और b के बीच में माइनस। मैम माइनस। वेरी गुड, क्योंकि हम माइनस का सूत्र देख रहे हैं। सभी को समझ में आ गया ये? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन दे दो फिर पोल में। यस मैम। मैम। मैम 5 मिनट रुको। 5 मिनट? सर 2 मिनट उतार ले। हाँ उतार लो। अब मैं तब तक नीचे सवाल लिख देती हूँ, आप उतार लीजिए, हो जाए तो सवाल कर लेना। तो क्वेश्चन ये है, सभी यहाँ देखिएगा। 49 पी स्क्वायर प्लस, साथ में लिख दिया मैंने 16 क्यू स्क्वायर माइनस, आगे है इसमें ठीक है माइनस 56 पी क्यू। तो आपने बताना है कि क्या आएगा। अभी मैं ऑप्शन दे रही हूँ, उतार लिया बेटा सभी ने क्वेश्चन? ऑप्शन लिखती हूँ मैं फिर। यस मैम। ए बी सी डी, 7p प्लस 4q का होल स्क्वायर, 7q माइनस 4p का होल स्क्वायर, 7p माइनस 4p का होल स्क्वायर, 7q प्लस 4p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पोल में आपको सवाल मैंने दे दिया, जल्दी से सॉल्व करो। पोल मतलब जल्दी नहीं, पोल में सॉल्व कीजिए। मैम कर दिया, ठीक है। मैम कर दिया। वेरी गुड, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, पोल में करना है। ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना। मैम ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। गुड बेटा, देखो ऑप्शन में ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं मैंने, बट ध्यान से करना। जिसको कंफ्यूज हो ना, पहला वाला क्वेश्चन देख लो जो अभी करवाया।
सेम वैसे ही है। मैम कितनों का ठीक है? एक मिनट। और कितने बच्चों ने सही किया है इसको? ओके, 8 में से नहीं बेटा, नो। 8 में से पता है कितने बच्चों का ठीक है? सिर्फ एक बच्चे का। इसीलिए अच्छा मैंने आपको पहले यहाँ क्वेश्चन दे दिया। एक बच्चे ने सही किया है, अब 2 बच्चों ने नहीं नहीं, जिन्होंने भी आंसर किया रीचेक करो अपना आंसर। कर दिया मैंने तो। मैम मैंने निशान नहीं देखा। हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है? 5 4 3 2 1। देखो 14 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर ठीक है इसका। बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में करो, क्या किया आपने? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैम मैंने निशान नहीं देखा। निशान नहीं देखा ना, इसीलिए मैंने बोला कि ध्यान से देखो। निशान कैसे नहीं देखा? देखो सवाल में माइनस दिख गया ना, यहाँ माइनस दिख गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन माइनस वाला ही है। अगर यहाँ प्लस होता तो आप देखते कि सब प्लस के होते, लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस नजर आया, इसका मतलब ये इसका आंसर ए और बी का मान प्लस में होगा ही नहीं, मतलब बीच में प्लस का चिन्ह नहीं होगा। देखो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ऐसे लिख लिया करो ना उसके नीचे सूत्र, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो तोड़ दो इसको इस रूप में। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। पी की जगह पी इसका पूरा वर्ग, 16 4 का। ठीक है, क्यू इसका पूरा वर्ग, माइनस 2 की जगह 2, ए की जगह अब क्या आ गया? 7p, बी की जगह क्या आ गया? 4q। आपने ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ कर रखी थी, हाँ, तो 7p माइनस 4q। इसलिए मैं पॉइंट आंसर नहीं दे पाई। सी इसका मैम ये करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई 7p कहाँ से आया कैसे? ये कैसे आया? क्योंकि बेटा यहाँ देखो ना, ए की जगह यहाँ पे मैंने क्या बना लिया? 7p आया ना ए की जगह, तो यहाँ तो मुझे ए की जगह 7p रखना पड़ेगा। बी की जगह क्या आया मेरा? बी की जगह आया 4q, तो यहाँ बी की जगह 4q ही तो रखोगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा क्लास ना आप रेगुलर लिया कीजिए। अब कभी कभी क्लास में आओगे तो समझ में आने में काफी प्रॉब्लम होगी। रेगुलर क्लास लो, हर चीज समझ में आएगी। अब बताइए मुझे, कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो पूछो इस वाले में। नो मैम। पोल में एक और सवाल दो। p माइनस 4q कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है इसका बेटा, a माइनस बी के होल का स्क्वायर का सूत्र ही तो होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मेरे को a माइनस बी के होल के स्क्वायर के रूप में ही तो लिखना पड़ेगा, इसलिए माइनस आया। ठीक है, मैम इसका सी आंसर ठीक है? क्या? मैम इसका सी आंसर ठीक है क्या? ये सी वाला सही था इसका। एक और सवाल दे दूं प्रैक्टिस के लिए? यस मैम। करें एक और पूल में? चलिए इस बार बेटा सभी ठीक करना, ठीक है? बस मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन हो बार बार बोल रही हूँ, पहले वाला सवाल देख लो, उसी तरीके से होगा।
ठीक है, अब चलिए 2r 4r स्क्वायर प्लस 36 एस स्क्वायर माइनस 24r एस। ठीक है, ऑप्शन में दे रही हूँ इसमें, तब तक आप सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, 2r माइनस 6x का होल स्क्वायर। बेटा माइक कौन है किसी का? टू मेक द माइक माइक बंद करिए। होल स्क्वायर, ठीक है, 2s माइनस 6r का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कीजिए इसे सॉल्व। मैम कर दिया। गुड, अभी तीनों बच्चों का आंसर ठीक है, तीनों ने जिन्होंने भी आंसर किया अभी। कर दिया कर दिया। वेरी गुड बेटा, करेक्ट। चलो 9 में से सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, मीन्स आप लोग अब सीख चुके हैं। कर दिया मैम। गुड, बढ़िया। देखो अभी भी जिनका गलत हो रहा है ना, अभी भी गलत नहीं होना चाहिए। फोर्टीन में से 14 में से 10 बच्चों का ठीक है, अभी भी गलत हो रहे हैं बेटा। जो होने नहीं चाहिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। चलो मैं इस साइड आपको इसको सॉल्व करवाती हूँ, ऑप्शन ही रहने देते हैं। तो सवाल है 4r स्क्वायर प्लस 36s स्क्वायर माइनस 24rs। ठीक है, सबसे पहले आपको साफ नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में तोड़ना है अपने से। तो 4 बेटा किसका वर्ग होगा? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, r की जगह r। देखो
जिन 4-5 बच्चों ने बी पे टिक किया बेटा, बी कैसे होगा? 4 की जगह आपने 4 ही लिख लिया। भाई जब 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ तो 4 है, इसका मतलब ये 2 का वर्ग होगा ना, जिसने बी पे टिक लगाया है। 4 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 36 होता है 6 का, एस की जगह एस स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह अब आ गया 2r, ए की जगह 2r आ गया, बी की जगह क्या आ गया 6x। बस स्टार्टिंग के ये दोनों ही हमारे आंसर होते हैं, 2r माइनस 6s का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। सभी को आगे समझ अब? यस मैम। देखो, जिन्होंने 5-6 बच्चों ने बी पे लगाया था, जिन्होंने बी पे टिक लगाया, उन्होंने बस यही मिस्टेक करी है कि उन्होंने 4 का जो वर्ग है वो 2 नहीं लिखा, वो 4 ही रहने दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन है आखिरी इस टॉपिक पे, उसको करो। ठीक है, अभी तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही थी, अब एक्चुअल क्वेश्चन मैंने दे दिया है। 25a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर माइनस 60ab। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, किसका सूत्र बनेगा ये? आराम से सॉल्व करो। फिर इतने क्वेश्चन करा दिए, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़। मैम कितनों का ठीक है? 3 में से 2 बच्चों का। ऑल रिस्पॉन्स वाली शीट में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आराम से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। वेरी गुड। 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। गुड। मैम कर दिया। बढ़िया बेटा, बढ़िया। मैम कितने बच्चों का? बेटा 12 में से 10 बच्चों का ठीक है। गुड। अब कोई बच्चा गलत मत करना, जैसा भी चल रहा है ना, सभी बच्चे सही कर। गुड। ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर माइनस 60ab। काउंट डाउन कर लो बेटा मैम शुरू। ठीक है। 12 बच्चों का ठीक है, काउंट डाउन कर दो शुरू, सबका हो गया? यस मैम।
चलिए किस 5, हाँ 1 मिनट, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। वैसे सबका सही होना चाहिए था, ये अभी भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। कंपेयर करो a² + b² - 2ab से। 25 किसका होता है वर्ग? 5 का, a की जगह a। 36 किसका होता है? 6 का, b की जगह b इसका स्क्वायर माइनस 2 की जगह a की जगह क्या आएगा? 5a। b की जगह क्या आएगा? 6b। 5a - 6b का होल स्क्वायर। बस, ऑप्शन बी। क्लियर? 5a - 6b। बेटा नो, नवीन और बेटा क्या कर रहे हो आप? ये इतनी बार नहीं लिखते ना, एक ही बार टाइप करो, आपकी वजह से बाकी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप का जो सवाल है वो इस तरीके का है। हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रॉब्लम? देखो, अब मान लीजिए मैं बोल रही हूँ आपको 9 का वर्ग क्या होगा, आप बोलोगे 81, है ना? ये तो याद है 9 का वर्ग 81 होता है। लेकिन मैं बोलूँ इसको सर्वसमीका 2 लगा के हल करना है। ठीक है, जो अभी सर्वसमीका है उसको लगा के हल करना है, तो सेम जैसे प्लस वाला था ये भी वैसे ही होगा। 9 को क्या लिख सकते हो? 10 में से 1 घटाऊंगी 9 आएगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा। इसका मतलब मैंने इसे a - b के रूप में तोड़ लिया। इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। सभी को समझ में आया? क्या किया मैंने? 9 का वर्ग निकालना था पहली सर्वसमीकरण लगा के, तो मैंने क्या किया? 9 को लिख दिया 10 - 1। यस क्यों मैम। भाई, a और b तो होना ही चाहिए ना, a और b तो होना ही चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो बस a की जगह यहाँ पे 10 है, b की जगह क्या है? 1। a की जगह 10, b की जगह 1 पुट कर दीजिए। 10 का स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह 10, b की जगह 1। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 1 का वर्ग 1, माइनस की जगह -2 को 10 से गुणा किया 20, 20 को 1 से गुणा किया 20, 100 में 1 जोड़ा 101, 100 में 1 जोड़ोगे 101, उसमें से 20 घटाओगे क्या आएगा? 81। तो मैंने क्या कर दिया? सेम वही उत्तर आया। और कैसे निकाला मैंने? सर्व समीकरण लगा के। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। उतार लीजिए इसे सभी बच्चे, मैं अभी पोल में भी सवाल देती हूँ। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको आएगा। मैम उतार लिया। सभी ने? चलिए क्वेश्चन देती हूँ फिर आपको। सवाल है ये, निन्यानवे का वर्ग निकालना है। ठीक है, 99 का स्क्वायर क्या होगा? ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू करो। मैं आपको जो आंसर है वो ऑप्शन है जो मैं लिख देती हूँ। 9701, 9901, 9801, 9601। कीजिए।
मैम कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। मैम कर दिया। करेक्ट है, वेरी गुड। छह में से 5 बच्चों का करेक्ट, बहुत बढ़िया। वही सर्व समीका लगानी है, उसी तरीके से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम कर दिया। गुड। कितना मैम कितना में से कितने का सही है? 9 में से 7 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। वेरी गुड। हाँ, इसी तरीके से बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। 99 को तोड़ना है आपने, कैसे तोड़ोगे? a माइनस बी के रूप में। गुड। कर दिया मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। काफी बच्चों का सही है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। है ना, 99 को क्या लिखोगे बेटा? 100 में से 1 घटेगा तभी 99 आएगा ना। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि इसे 100 के रूप में तोड़ो, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होती है, इजी हो जाती है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह साफ नजर आ रहा है 100 है, b की जगह 1। a बराबर 100, b बराबर 1। ठीक है, 100 का वर्ग, b की जगह 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा a की जगह 100, b की जगह 1। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 2 बार 0, मतलब 4 0 लगेंगे, 10,000। 1 का वर्ग 1, माइनस की जगह माइनस, 2 को 100 से गुणा करो 200, 200 को 1 से करोगे फिर भी 200 आएगा। 10,000 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? ना बचेगा, उसमें से क्या घटा दो? 200। 10,000 1 में से 200 घटा दो, 1 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 9। 9801 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? बेटा जसवंत यादव के नाम से जो है, नितिन, जो भी बच्चे बेटा इतनी बार ऑप्शन टाइप करते इतनी बार मत करो, मुझे एक ही बार में समझ में आ जाता है। सी इतनी बार लिखोगे तो ऑप्शन चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही बार लिखा करो। ठीक है, हाँ। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इस टाइप के सवाल जो हैं वो कर लोगे ना। तो होमवर्क में आज मैं आपको यही दूंगी, दूसरी सर्व समीका के सवाल। क्लियर है? चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में।